sir, it's an historic day, a historic moment, a historic signing of MOU between two associations. क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? बिल्कुल सही बोला आपने। 1950s में ये एसोसिएशंस फॉर्म हुई हैं और इतने सालों तक लिरिक राइटर्स और कंपोजर्स ने साथ काम किया है। द होल म्यूज़िक इंडस्ट्री स्टैंड्स ऑन दीज टू पिलर्स एंड इट इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी डे 27 Feb 2025 वेरी हैप्पी डे in which for the first time two associations which have been around for the 1950s have come together to sign an MOU. The most important part about signing this MOU is that we, as the two main creators or the only creators of intellectual property when it comes to songs, हम दोनों ये मानते हैं कि हम दोनों का स्टेक इसमें बराबर है, हम दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें है और जो एक दूसरे की दिक्कतें हैं, जो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, वो कॉमन है। तो वाई नॉट वी कम टुगेदर एज अ कॉमन फ्रंट and then we start taking our issues and our concerns for a more equitable and a more honorable, a more ethical system all around both the music industry and the music industry which belongs to the film industry. And sir, बात करूँ मैं इम्पैक्ट की एंड इसके विजन की while signing the MOU, what do you thought कि इसका इम्पैक्ट कितना होगा to the industry and what do you think इसका विजन कितना रहता है? What is the vision of this MOU signing? देखिए it's the impact has to be I'm sure a very major one because as the associations which represent these two communities, creative communities, essentially पूरा जो स्टेक होल्डिंग ऑफ द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ द सॉन्ग का ये तो इन दोनों के पास ही है, राइट। नाउ बोथ ऑफ दीज communities are coming together and now they will start proposing the changes that they would wish to see, yeah, be it contractual, be it practices, be it terms of engagement, ठीक है। तो आई थिंक इम्पैक्ट इसका फार रीचिंग है। विजन तो हमारी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, जैसे कि हमने बोला ये एक पहला स्टेप है और इसके आगे बहुत लंबी जर्नी तय करनी है। एंड मेरा ये ज़रूर मानना है कि एक पॉजिटिव स्टेप है हर प्लेयर के लिए। ये किसी भी तरह से किसी के लिए एक एंटी स्टेप नहीं है, चाहे आप रिकॉर्ड लेबल हैं, चाहे आप फिल्म प्रोड्यूसर हैं, चाहे आप OTT ब्रॉडकास्टर हैं, चाहे आप टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर हैं। ये एक पॉजिटिव स्टेप है जहाँ पे इवन फॉर the other party it becomes easier to bring their points to both parties on a common front. एंड सर बात करूँ मैं अपकमिंग राइटर्स की, जी। तो अपकमिंग राइटर्स है, लिरिसिस्ट है या कंपोजर्स है, तो ये जो MOU साइन हुआ है, ऐसी जो चीज़ें एसोसिएशंस के बीच में होती है, तो क्या लगता है आपको उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा ये? देखिए क्या होता है, जो भी आदमी नया इंडस्ट्री में आता है इतना उनके पास कोई रोड मैप नहीं होता। रोड मैप ये बनता है एक्सपीरियंस से। अभी क्योंकि इतने सारे मेंबर्स हैं हमारे इतने एसोसिएशन में और एग्जीक्यूटिव कमेटी में, तो हमने सोचा क्यों ना एक हम MOU ऐसा बनाएं जिसमें वो जो बेसिक रोड मैप है एटलीस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द राइटर एंड द कंपोजर, वो रोड मैप क्लियर हो जाए। तो वी आर होपिंग दैट विद दिस MOU वो रोड मैप दोनों के लिए काफ़ी क्लियर रहेगा कि किसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एंड लास्ट माय क्वेश्चन सर, अक्सर राइटर्स हो, कंपोजर्स हो या लिरिसिस्ट हो, अक्सर उन्हें ये कहते हुए सुना है कि हमें बाकी लोगों की तरह हमें उतना रिकग्निशन या उतना मेहनताना या उतना मकाम नहीं मिलता जो बाकियों को मिलता है एक प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद। क्या आपको लगता है एसोसिएशन जिनके साथ वो जुड़ते हैं, एसोसिएशन वापस उनके वो दिन क्या वो मेहनताना या वो मकाम उन्हें लाने में उनकी मदद करेगी? क्या लगता है द गोल्डन डेज विल बी बैक? नो, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट हैज़ टू हैपन बिकॉज क्या होता है, आपने अगर कुछ चीज़ सुनी जो आपको बहुत अच्छी लगी, अगर आपको वो नाम या जो शख्स जिसने वो चीज़ बनाई है, कंपोज की है, लिखी है, अगर आपको उनका पता ही नहीं है, तो आप उनको कैसे एडुलेशन भेज सकते हैं? कैसे आप बोल सकते हैं कि ये मेरे फेवरेट लिरिसिस्ट है या ये मेरे आज के दौर के फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर है? तो इट ऑल स्टार्ट्स विद रिसीविंग ड्यू क्रेडिट and with due credit will come both the recognition, the love and the मेहनताना। हर चीज़ उसके थ्रू ही आती है, क्योंकि जो चीज़ लोगों को अगर पसंद आती है तो हर आदमी जानता है कि अगर वो उन लोगों के साथ काम करेगा। अभी आज की डेट में जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं उनका इतना डिमांड इसलिए है बिकॉज पीपल नो कि अगर आप इनको कास्ट करेंगे तो काफ़ी लोग उनकी पिक्चर देखने आएंगे। वैसा ही म्यूज़िक के साथ होता था, जहाँ पे म्यूज़िक संगीत निर्देशक का, लिरिसिस्ट का क्लियरली नाम मेंशन होता था, स्क्रीन राइटर्स का नाम मेंशन होता था। तो ये सब चीज़ें एक प्रोसेस है जो हम चाहेंगे कि वापस आए, जिसमें सबको ड्यू क्रेडिट मिले। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।